Assalamualaikum, I'm Dr. Sana from tabiracademy.com. Today we will be continuing our discussion on coordination and control. Let's first continue our discussion on the nervous system. तो हमारे पिछले लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से कंप्राइज्ड है. ये जो ब्लू में इधर हाईलाइटेड है, ब्रेन, और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड. हम आज इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे. उसके अलावा अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो वो भी 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड हो जाता है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक. ऑटोनॉमिक मीन्स जैसे ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, यानी कि ख़ुद को ही रेगुलेट करना, जो आपके ऑर्गन्स हैं, यानी कि ये हम सोच के नहीं रेगुलेट करते. जैसे बाउल मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन की कंट्रैक्शन होती है, वो हम सोच के नहीं करते, वो ख़ुद हो जाती है. और ये बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स और ग्लैंड्स वगैरह उनके लिए. लेकिन जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है. बेसिकली स्केलेटल मसल्स वी मीन के वो जो मसल्स, जिस तरह के बाजुओं के मसल्स, जब हम कोई चीज़ उठाते हैं तो दे आर एन एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, कि हम कोई चीज़ उठाने लगते हैं तो उसके लिए हमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. ऑटोनॉमिक के अंदर फिर 2 फर्दर टाइप्स हैं, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक. ये सिंपली हार्ट के एग्जांपल से याद रख लो कि हार्ट का ये होता है कि जब सिंपैथेटिक से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हार्ट की धड़कन तेज़ होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है. वो तब होता है जब हमें बहुत ज़रूरत होती है एनर्जी की, जैसे जब हम भाग रहे होते हैं. जब हम सोने लगते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारी हार्ट की जो धड़कन है दैट वो हार्ट रेट कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. तो द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और वो कामिंग इफेक्ट होता है. अब जो ब्रेन है, ब्रेन पहले हम देखते हैं कि सबसे बाहर जब हम स्कैल्प, पहले सबसे बाहर जो हमें नज़र आ रहा है वो स्कैल्प. फिर नीचे अगर आप काइंड ऑफ फील करें तो देयर इज़ अ बोन, दैट बोन इज़ द स्कल. ठीक है. फिर स्कल के नीचे है मेनिंजेस. मेनिंजेस आर जस्ट अ मेम्ब्रेन जो हमारे CNS को लाइन करती हैं. उनके नीचे है ब्रेन का जो टिश्यू है. अब ब्रेन प्रोटेक्टेड है इसी स्कल से. उसके अलावा नीचे उससे कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड. और ये किस चीज़ से बना हुआ है? नर्व्स और सपोर्टिव टिश्यू. मोस्टली इट्स जस्ट नर्व्स, क्योंकि इसका जो पूरा फंक्शन है ब्रेन का, दैट इज़ टू रिसीव, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू नर्व सिग्नल्स. ये नर्व सिग्नल्स से ही काम करता है. तो इसके जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे या डिफरेंट एक्शंस या इवन डिफरेंट इमोशंस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो वो हम आगे देखेंगे. लेकिन पहले हम इस ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब ये एक्चुअली ये पूरा ब्रेन है. ये हम यूजुअली सिर्फ इसको सोचते हैं कि दिस इज़ जस्ट द ब्रेन. नहीं, ये 2 पार्ट्स भी हैं. तो द पार्ट ये वाला, दिस इज़ द सेरेब्रम एंड दिस मेक्स अप मोस्ट ऑफ द ब्रेन. फिर उसके नीचे और पीछे, यानी कि अंडर एंड एट द बैक ऑफ द ब्रेन इज़ द सेरेबेलम. ये फिर एट द बेस ऑफ द ब्रेन, और थोड़ा सा उसके अंदर भी जा रहा होता है. एक्चुअली जो पूरा ब्रेन स्टेम है वो यहाँ तक एक्सटेंड होता है, लेकिन इस लोब से कवर हो रहा है. तो ये पूरा ब्रेन स्टेम होता है. और इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं जो हम देखेंगे. सो फर्स्ट द सेरेब्रम. सेरेब्रम एज यू कैन सी बीच में एक लाइन है पूरी. ये एक्चुअली काफ़ी डीप फिशर है, और ये सेरेब्रम को 2 में डिवाइड कर लेता है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ़्ट हेमिस्फेयर. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बीच में एक कनेक्शन होती है इन दोनों के दरमियान. एंड ये जिस तरह ब्रिज होता है 2 आइलैंड्स के बीच में, एंड दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्पस कलोसम. अब होता ये है कि कॉर्पस कलोसम में एक्चुअली फाइबर्स क्रॉस होती हैं. तो टेक्निकली जो राइट ब्रेन है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स क्रॉस हुई हैं. ऐसे जा रही थी ना फाइबर्स, लेकिन फिर ब्रेन तक पहुंचने से पहले कॉर्पस कलोसम में उन्होंने क्रॉस किया तो वो दूसरी साइड पे चले गए. तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है.
उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेरेब्रम है उसकी एक आउटर सरफेस कह दो है और उसका कलर डिफरेंट है टू द मैटर इनसाइड। तो जो बाहर है वो ग्रे है और अंदर से वो वाइट है। जो ग्रे है वो न्यूरॉन्स जहाँ पे साइनैप्स करते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनाते हैं और यहाँ पे एक्टिविटी हो रही होती है ब्रेन की। और जो वाइट मैटर है जो अंदर है ब्रेन का, दैट इज़ जस्ट माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो गुजर रही हैं। क्योंकि वो माइलिनेटेड है इसीलिए वो वाइट है। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेके जाता है ब्रेन, जो कॉर्टेक्स है उधर से अंदर फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, और इसी तरीके से वो बस इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं। जो कॉर्टेक्स है दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द एक्चुअल ब्रेन। नेक्स्ट जो है लोब्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली अगर हमने देखा था पीछे, ये उसका काइंड ऑफ ऑपोजिट बना हुआ है। तो ये समझ लो कि ये नाक इस तरफ है, सो दिस इज़ द फेस, ये आगे और ये पीछे। तो पीछे जो हमारा एक बोन भी है उसको उधर हम कहते हैं ऑक्सिपिटल रीजन, इज़ द बैक ऑफ द हेड। तो ये ऑक्सिपिटल लोब है पीछे, और सबसे आगे है फ्रंटल लोब, फ्रंटल। और इधर इसके साथ ही इधर नीचे टेम्पोरल लोब है एंड उसके ऊपर पैरिएटल लोब। तो इसी तरीके से 4 लोब्स हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होती है। जो फ्रंटल लोब है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, स्पीच, बिहेवियर, मेमोरी, इमोशंस, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। यानी कि ये पार्ट ऑफ द ब्रेन ये सब फंक्शंस करवा सकता है या करवाता है। पैरिएटल में ये है कि जो सेंसेशंस होती हैं जैसे टच, प्रेशर और पेन, वो ज़्यादा सेंसेशंस और ओरिएंटेशन से ताल्लुक़ रखता है। और फिर जो टेम्पोरल रीजन है दैट्स मोर टू डू विद हियरिंग, ये हियरिंग और फिर दोबारा वही मेमोरी और इमोशंस। जो लेफ़्ट लोब है, जो लेट्स हाँ ये लेफ़्ट, इसका लेफ़्ट साइड बनता है इस बंदे का, तो ये लेफ़्ट लोब है, दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। फिर उसके बाद ऑक्सिपिटल, वो विजन, ये विजन के लिए होता है। अब आपने कभी ये फ्रेज़ सुना होगा कि आइज़ एट द बैक ऑफ द हेड, तो ये उसी से याद रख लो कि आँखों की जो विजन होती है वो बैक ऑफ द हेड से ही आती है, वो ऑक्सिपिटल लोब में होती है। और कान आपके दोनों जो है आपके साइड्स पे होते हैं, जिस तरीके से टेम्पोरल लोब साइड पे है, तो उस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये हेयरिंग के लिए होती है। और फिर फ्रंटल जो है, वो जो फ्रंटल यू कैन से इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे मूवमेंट, स्पीच, बिहेवियर, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, ये सब फ्रंटल लोब करवाता है। और फिर पैराइटल यू कुड थिंक ऑफ कि वो चीज़ें जो उतनी ज़रूरी नहीं हैं, तो दे आर लाइक सेंसेशंस एंड ओरिएंटेशन। सेरेबेलम, अब ये होता है सेरेब्रम के नीचे और पीछे, इधर ये जो ग्रीन में है। इसमें भी 2 हेमिस्फेयर्स हैं और इसमें भी वाइट एंड ग्रे मैटर है, सिमिलर टू द सेरेब्रम। इसकी फंक्शंस लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट हैं। इसकी फंक्शन है पोस्चर, बैलेंस, ये रिफ्लेक्सेस और जो कॉम्प्लेक्स एक्शंस हैं, जैसे जिसको हम गेट कहते हैं। गेट इज़ बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ वॉकिंग। अब वॉकिंग हमें तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन उसमें एक्चुअली पूरा एक सीक्वेंस चल रहा होता है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स एक्शन है वॉकिंग या टॉकिंग, वो सेरेबेलम करवाती है, जो सीक्वेंस टाइप चीज़ें होती हैं इस तरीके से। और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है बॉडी से, डिफरेंट जॉइंट्स से या डिफरेंट मसल कंट्रैक्शन के बारे में, ये बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और ये कैलकुलेशंस करता है उसकी बेसिस पे। ब्रेन स्टेम, अब ब्रेन स्टेम की डिफरेंट रीजन्स हैं। अब अगर ये देखें हम, तो दिस इज़ द ब्रेन अगेन, ये सेरेबेलम था और ये जो बीच में रन हो रहा है दिस इज़ द ब्रेन स्टेम। तो द थैलेमस इज़ इन पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये 3 चीज़ें होती हैं ब्रेन स्टेम में। तो अगर हम देखें तो ये है, तो ये करता क्या है, ये सेरेब्रम को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है, वो उसके बीच में जो कनेक्शन है वो समझ लो ब्रेन स्टेम है।
और ये इंफॉर्मेशन अगेन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। और इसके पास 3 एरियाज है, आपने याद रखनी है। ग्रीन वाला है मिड ब्रेन, ये जो ब्लू में है ये पॉन्स, और ये जो ऑरेंज में है दैट इज़ द मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेनिंजेस, ये मेम्ब्रेन है बेसिकली, 3 मेम्ब्रेन्स जो कवर करती हैं पूरे CNS को। CNS अगेन क्या था, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये इस पूरे को कवर करती हैं। ये जो थ्री लेयर्स हैं ये प्रोटेक्ट भी करती हैं हमारे CNS को, और ये इनके डिफरेंट नाम हैं। तो सबसे थिकेस्ट जो है वो बाहर है, तो पहले स्कल का वो जो बोन आता है, फिर उसके बाद आपकी ये मेनिंजेस आती हैं। तो सबसे थिक है ड्यूरामेटा, फिर उसके बाद अराक्नॉइड, और फिर उसके बाद पियामेटा। अब ये दोनों पतले हैं, ये तो उसकी एक्सटेंशंस हैं। दिस इज़ लाइक अ स्पेस जहाँ पे CSF फ्लो करता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो दिस इज़ अ सब अराक्नॉइड स्पेस। तो ये 3 लेयर्स हैं और 3 मेम्ब्रेन्स इवन, और फिर एक सब अराक्नॉइड स्पेस है बिटवीन द अराक्नॉइड एंड द पियामेटर। और इनका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करता है CNS को। द ब्लड ब्रेन बैरियर, अब ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ये ऐसे बहुत सी वेसल्स रन करती हैं पूरे ब्रेन में उसको सप्लाई करने के लिए। तो इसमें एंजाइम्स भी होती हैं। अब जो एंजाइम्स और ब्लड वेसल्स हैं, ये जो केमिकल्स और टॉक्सिन्स हैं वो उसको उससे प्रोटेक्ट करती हैं। स्पेशली जो एंजाइम्स हैं वो रोकती हैं कि जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्रेन तक ना पहुंच पाए। और जो डिज़ाइन है ब्लड वेसल्स का वो इतना टाइट है कि काफ़ी चीज़ें नहीं जा सकती ब्रेन में। सो द कैपिलरीज आर लाइन्ड विद अ थिन फ्लैट एंडोथीलियम। तो ये थिन और फ्लैट एंडोथीलियल सेल्स हैं और ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। एज यू कैन सी ये लार्ज मॉलिक्यूल्स ये पास नहीं कर सकते, सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और लिपिड सॉल्यूबल मोस्टली दे कैन क्रॉस दिस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो उसके अलावा जो एंजाइम्स है वो भी रिस्ट्रिक्ट करती हैं इन मूवमेंट्स को। एंड बेसिकली यही है कि जस्ट अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एंजाइम्स टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम जो बुरी चीज़ें हैं ब्लड में जो उसको डैमेज कर सकती हैं। द स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें ये होता है कि जो नर्व अब ऊपर न्यूरॉन्स इधर कनेक्शंस बना रही हैं इधर कॉर्टेक्स में, फिर वो इधर रिले होके नीचे आ रही हैं। वो नीचे आते आते एक पूरे नर्व फाइबर्स के बंडल्स बन जाते हैं। तो वो जब नीचे की तरफ आते हैं तो द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो दे आर इनक्लोज्ड इन अ स्पाइन। जिस तरीके से बाहर इधर एक स्कल की कवरिंग थी हमारे ब्रेन की टिश्यू के लिए, इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट किया जाता है विद अ बोन एंड दैट्स कॉल्ड द स्पाइन। स्पाइन होता है क्या है, इट्स जस्ट ये जो आपको नज़र आ रही है ये वर्टिब्रा हैं बहुत सारे, और इनके बीच में कार्टिलेजिनस डिस्क्स होती हैं। 5 रीजन्स होती हैं स्पाइन की, सर्विकल, thoracic, lumbar, sacral and the coccyx, which is like a little bit of fused bone at the end. जो cervical region है उसमें 7 cervical vertebrae हैं, 12 thoracic vertebrae होती हैं, फिर 5 lumbar vertebrae और 5 sacral vertebrae। जो 5 sacral है वो थोड़े से fused होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इधर से फ्यूज्ड है। ये जो है ये फ्यूज नहीं होती हैं, इनके बीच में वो डिस्क्स होते हैं। एंड जो कॉक्सिक्स है दैट्स जस्ट लाइक वन लिटिल फ्यूज्ड बोन एट द एंड ऑफ द स्पाइन। तो ये शुरू सब होता है बेस ऑफ द स्कल से, फिर लोअर नेक तक ये आपका सर्विकल वर्टेब्रे चल रहे हैं, फिर लोअर नेक से मिड बैक तक यहाँ तक थोरैसिक वर्टेब्रे होती हैं। थोरैक्स मीन्स चेस्ट, तो ये जो आपका पूरा चेस्ट का रीजन है वो थोरैसिक वर्टेब्रे उधर होते हैं। फिर लंबर वर्टेब्रे आपके मिड बैक से आपके हिप्स के लेवल तक, वहाँ तक लंबर होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द लंबर रीजन ऑफ द बॉडी। और फिर उसके बाद जो सेक्रल है दैट्स जस्ट फ्रॉम द हिप्स टू द एंड ऑफ द स्पाइन, और जो एंड ऑफ द स्पाइन है वो कॉक्सिक्स से ही बनता है। That's all for today's topic. Thank you for listening, and our next topic will be hormones.